हेलो दोस्तों, आज है 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार का। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी अपडेट खबरें जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव पर गुरुवार की शाम 3 और एग्जिट पोल सामने आए और इन तीनों एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। इससे पहले बुधवार को 11 एजेंसियों के एग्जिट पोल आए थे और इन 11 एग्जिट पोल में 9 में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया था, वहीं 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया गया था। यानी इस तरह से अब तक दिल्ली चुनाव पर 14 तरह के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इनमें 12 में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया है और 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान जताया गया है। वहीं पूर्व सीएम केजरीवाल ने सभी एग्जिट पोल को फर्जी बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। यानी कल सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगने वाली है। साथ ही अपडेट आ रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आने का इंतजार है। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस वाज ने कहा कि किसी भी सीट पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं है। सारे दस्तावेजों की जांच सही पाई गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए, ट्राई ने एक बड़ा फैसला लिया है। पूरे देश के लैंडलाइन नंबर बदल जाएंगे। ट्राई ने 2 दशक बाद नेशनल नंबर सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। दूरसंचार विभाग के नए निर्देशों पर पूरे देश के लैंडलाइन नंबर बदल जाएंगे। दरअसल ट्राई ने 2 दशक पुराने नेशनल नंबरिंग सिस्टम को बदलने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि फिक्स्ड लाइन या लैंडलाइन के नंबरिंग सिस्टम को मोबाइल की तरह ही 10 डिजिट का किए जाने की जरूरत है। इसकी वजह से उपलब्ध नंबरों का सही से उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सभी लैंडलाइन से लैंडलाइन पर कॉल करने से पहले 0 लगाने की जरूरत होगी। हालांकि मोबाइल द्वारा डायलिंग किए जाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। फिलहाल ट्राई ने इस बदलाव के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 6 महीने का समय दिया है। इसके अलावा अगले 5 साल में मोबाइल की तरह ही फिक्स्ड लाइन पोर्टेबिलिटी सिस्टम लाने की भी योजना है। और राज्यसभा में पीएम मोदी की 92 मिनट की स्पीच रही। कहा कि हमारा एजेंडा नेशन फर्स्ट है। 92 मिनट की स्पीच सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रही और इसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत की है। 10 साल के फ्रेमवर्क पर दोनों देश काम करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच फोन पर बातचीत हुई है और दोनों देशों ने 10 साल के व्यापक फ्रेमवर्क पर काम करने पर सहमति जताई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों की सुरक्षा, प्रबंधन और नियमितता के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है। विदेश मंत्रालय इस बिल पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिलहाल इसके लिए आम लोगों से सुझाव भी मांगे जाएंगे। यानी नौकरी के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को अब बड़ी मदद मिलने वाली है। सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक नया कानून मौजूदा इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। डीप सीक को लेकर अपडेट देखिए, कई देशों ने डीप सीक पर बैन लगा दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना ये चाइनीज एआई मॉडल। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दक्षिण कोरिया समेत कई देश चीन के एआई मॉडल डीप सीक पर बैन लगा चुके हैं। और अमेरिका से 104 भारतीय जबरन भारत डिपोर्ट किए गए हैं। इनमें गुजरात, हरियाणा के 33 लोग बताए जा रहे हैं। पंजाब के 30, मतलब यूएस समेत 20 देशों में अब ये कभी नहीं जा सकेंगे। और तो और देखिए, अमेरिका से भारतीय महिलाएं भी बेड़ियां डालकर लाई गई। 11 दिनों से वो कैद थे। पुरुषों के गले में जंजीर बंधी थी। अलग अलग कैंप में रखे गए इन लोगों को टॉर्चर भी किया गया, ऐसे भी अपडेट है। इन लोगों ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचने पर अपनी बातें बताई। और वैसे अपडेट आ रहा है कि अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है। ये नियम साल 2012 से ही लागू है। और भारतीयों की वापसी पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अब बड़ा अपडेट दिया है। विपक्षी सांसदों की तरफ से इस मामले को लोकसभा में उठाया गया और इस मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नियमों के मुताबिक ये कार्रवाई हुई है और हर साल अवैध प्रवासियों को अमेरिका भारत वापस भेजता है। डिपोर्टेशन कोई नया नहीं है। विदेश मंत्री ने साल 2009 से अब तक के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि हर साल अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जाता है और अमेरिकी नियमों के मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2009 से अब तक कुल 15,756 अवैध भारतीय अप्रवासियों को अमेरिका से वापस भेजा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका से जो जबरन भेजे गए भारतीय हैं, अब इनका क्या होगा। तो इसके लिए अपडेट जानकारी आ रही है कि कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में ये नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की कानूनी कार्रवाई भी संभव हो सकती है। यानी अमेरिका से लौटाए गए अवैध प्रवासी भारतीयों पर भारत में कोई केस होगा या क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे या फिर क्या इनकी पुलिस जांच होगी। ऐसे तमाम सवालों के जवाब रिटायर्ड डीजीपी विक्रम सिंह और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए और भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी ये लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि अमेरिका की वीजा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। क्या इन अवैध प्रवासियों पर कोई केस होगा? तो आपको बताएं कि पुलिस जांच करेगी कि अवैध प्रवासी अमेरिका में कैसे पहुंचे और इनमें से जो टूरिस्ट वीजा लेकर अमेरिका गए होंगे और अवैध रूप से वहीं रहने लगे होंगे
होंगे तो भारत में इन पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपराध अमेरिका की जमीन पर किया है, भारत में नहीं। साथ ही पुलिस ये भी जांच करेगी कि क्या ये भारत में कोई अपराध करके अमेरिका भागे थे या किसी मानव तस्करी गिरोह की मदद से अमेरिका पहुंचे थे, तो ऐसे मामलों में उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ भगदड़ में एटीएस के रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं साजिश मानकर एजेंसियां जांच कर रही हैं। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं साजिश मानकर जांच कर रही हैं और जांच एजेंसियों के रडार पर 10,000 से ज्यादा लोग हैं। सबसे ज्यादा सीए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई का मूवमेंट मिला है और जांच में ऐसे कई गैर हिंदू भी है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट किए गए या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च किया। इनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है और 18 जिलों में कैद पीएफआई सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। महाकुंभ में हरियाणा सीएम ने भी डुबकी लगाई, प्रदेश वासियों के लिए मनोकामना मांगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी गुरुवार को महाकुंभ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्नी के साथ संगम में डुबकी लगाई। बड़ी खबर देखिए, तिरुपति मंदिर से 1000 कर्मचारियों को हटाने की मांग हो रही है। बीजेपी का दावा है कि ये सभी गैर हिंदू हैं। मंदिर कमेटी मेंबर्स 14 फरवरी को सीएम से मिलेंगे। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से 1000 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां, अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख भी घोषित हो जाएगी। इस साल 60% पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। 15 फरवरी से ही 4 धामों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज भी है, इस बार खास सुविधा भी मिलेगी। यात्रा मार्ग पर हर 10 किलोमीटर पर चीता पुलिस की तैनाती की जाएगी। पिछले साल से व्यवस्थाओं को और अपडेट किया जाएगा। और इसरो 2027 में फिर इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 4, गगनयान और समुद्रयान के बारे में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, 6 साल से छोटे बच्चों पर बोलने का संकट, बोलने की क्षमता प्रभावित हो रही है। डॉक्टरों ने अलर्ट भी किया है। अधिक समय तक मोबाइल का प्रयोग बच्चों में कई प्रकार की परेशानियां दे रहा है। आंखों की समस्या के साथ ही अब बोलने की समस्या भी बच्चों में पैदा होने लगी है। बच्चों में जहां आंखों की दिक्कतें आ रही है, वहीं कुछ बच्चों में बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है और इसके कारणों में प्रथम दृष्टया मोबाइल का प्रयोग सामने आया है। बाल रोग विशेषज्ञों के मुताबिक 6 साल से कम आयु वर्ग के बच्चों को स्क्रीन से दूरी बनाए रखें। वहीं मनोवैज्ञानिक सलाहकारों के मुताबिक मोबाइल बच्चों को गूंगा बना रहा है और ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स को ध्यान देने की और अलर्ट होने की जरूरत है। बड़ी खबर देखिए, नवोदय विद्यालय में 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा कल होने वाली है। चयन परीक्षा 8 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर विजिट करें। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, इस तरह की महिलाओं में कम रहता है हार्ट अटैक का खतरा, दिल स्वस्थ रहता है। एक स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक कई स्टडी में ये पाया गया था कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक कम होते हैं, लेकिन अब एक और नई स्टडी में ये बात सामने आई कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है, उनमें दिल से संबंधित बीमारियां होने की आशंका कम रहती है। उनकी रक्त वाहिकाएं स्वस्थ रहती है, जिससे उनमें हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। यानी स्टडी में बताया गया कि ऐसी महिलाओं का दिल स्वस्थ रहता है और उनमें हार्ट से संबंधित बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। आपको बता दें कि जब किसी महिला का मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जर्नल सर्कुलेशन रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन के जरिए नई जानकारी आ रही है कि जो महिलाएं 55 साल या उसके बाद मासिक धर्म बंद कर देती हैं, उन्हें पीरियड्स के बाद के वर्षों में दिल के दौरे और स्ट्रोक होने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, इनाम प्लेटफॉर्म पर 10 और कम्युनिटी को शामिल किया गया है। साल 2016 में लॉन्च किया गया इनाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को जोड़ता है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनाम पर 10 एक्स्ट्रा कम्युनिटी वस्तुओं के व्यापार को भी कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को परमिशन दे दी है और ऐसे में इन नए कम्युनिटी के जुड़ने के बाद अब इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार योग्य वस्तुओं की कुल संख्या 231 हो गई है। नई शामिल की गई वस्तुओं में तुलसी के सूखे पत्ते, बेसन, चने का आटा, गेहूं का आटा, चना, सत्तू, सिंगाड़ा, आटा, हींग, सूखे मेथी के पत्ते, बेबी कॉर्न, ड्रैगन फ्रूट और सिंगाड़ा, इस तरह के आइटम शामिल किए गए। वही देखिए, पंजाब सरकार ने किसान भाइयों को बड़ा तोहफा दिया है। 60 केवी बिजली लाइन की जमीन का मुआवजा 2 गुना मिलेगा। जिन किसानों की जमीन पर 66 केवी बिजली की लाइन बिछाई जाएगी, उन किसानों को मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है। मुआवजे की दर को 2 गुने से अधिक कर दिया गया है और ऐसे में किसान भाइयों को काफी फायदा होगा। यानी नई नीति के तहत टावर बेस क्षेत्र का मुआवजा भूमि की कीमत का 200% होगा। पंजाब में घर बैठे ही 406 तरह की सुविधाएं मिलेगी। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुभारंभ किया। इन सेवाओं के लिए सेवा केंद्र नहीं जाना पड़ेगा और मात्र एक फोन नंबर पर कॉल करनी होगी और इस दौरान आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट संबंधी सेवाएं भी मिल पाएगी। बुजुर्गों और वर्किंग लोगों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सरकार द्वारा 29 प्रमुख विभागों से संबंधित कुल 406 सेवाएं
उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए 1076-1076 नंबर पर कॉल करना होगा। फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के संबू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को अब जल्द ही 1 साल पूरा होने वाला है और इसको देखते हुए किसानों ने 11 फरवरी से 13 फरवरी तक 3 महापंचायतें करने का फैसला किया है। महापंचायतों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने के लिए किसान भाई गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट कर रहे हैं। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज 74वें दिन में है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप बजट होने वाला है। वहीं बड़ी खबर देखिए, आलू, दाल और चिकन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनवरी में घर का बना खाना 1 साल पहले की तुलना में महंगा हो गया है। एक रिपोर्ट में इस तरह की जानकारी आई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि मासिक रोटी चावल वाली शाकाहारी थाली की तुलना में पिछले महीने मांसाहारी थाली की कीमतों में अधिक उछाल आया है। जोमेटो अपना नाम बदलने वाला है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो अब इटरनल लिमिटेड बन जाएगी। हालांकि आपको बताएं, जोमेटो ऐप और फूड डिलीवरी का नाम नहीं बदलेगा, कॉर्पोरेट नाम में बदलाव होगा। कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। पीएम किसान निधि योजना से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त केंद्र सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को फरवरी 2025 के अंत तक वितरित की जाएगी। 24 फरवरी को कृषि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पीएम मोदी बिहार का दौरा करने वाले हैं और बताया जा रहा है कि उसी दिन पीएम मोदी की ओर से किसानों के बैंक अकाउंट में धनराशि डाली जाएगी। खेल जगत से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से पहला वनडे हरा दिया है। नागपुर के वीसीए स्टेडियम में इंग्लैंड ने बैटिंग चुनी। दूसरा वनडे 9 फरवरी को कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आपको बताएं, नए इनकम टैक्स कानून में 2025-26 के बजट में आयकर दरों, स्लैब और टीडीएस प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी शामिल किया जाएगा। नए इनकम टैक्स कानून को 6 महीने के भीतर तैयार किया गया है और करदाताओं को समझने में मदद करने के लिए भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। आपको बताएं, 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नया इनकम टैक्स कानून लाने की बात कही थी और इस नए इनकम टैक्स बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। 10 फरवरी को पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अब तक इसमें 3.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी का ये परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण होने वाला है। वहीं बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हटने या उनकी भूमिका सीमित करने का फैसला लिया गया है, जिससे अब वर्ल्ड लेवल पर वैश्विक स्तर की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 2 दिनों में खाते में पहुंचेगी बोनस की धनराशि। शिक्षकों के खाते में दीपावली के बोनस की धनराशि निर्गत की जाएगी। योगी सरकार 20 फरवरी को बजट पेश करेगी। 20 फरवरी को विधानमंडल के दोनों सदनों में 2025-26 का राज्य बजट पेश होने वाला है। वही देखिए, नोएडा के 87 गाँव के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आ रही है। मुआवजे के साथ ये बड़ा लाभ मिलेगा। नया नोएडा में 87 गाँव के किसानों से जमीन समझौते के आधार पर ली जाएगी और इसकी खासियत यह होगी कि समझौता पत्र का अनुबंध साइन करते ही किसान भाइयों को उनके मुआवजे की चेक के साथ ही जमीन अधिग्रहण के एवज में प्राधिकरण से मिलने वाले विकसित 5% का आवासीय भूखंड का आवंटन पत्र भी दे दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए, 6 महीने में करें कुंभ अध्ययन का सर्टिफिकेट कोर्स, रहस्य और परंपराओं की खास जानकारियां मिलेगी। उत्तर प्रदेश से राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने महाकुंभ की पौराणिक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इंटरमीडिएट पास कोई भी अभ्यर्थी इस कोर्स में 28 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। फीस 500 रुपए और स्व अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और परीक्षा के बजाय असाइनमेंट जमा करना होगा। ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटी में क्यों अचानक बीमार पड़ रहे लोग, बड़ी वजह सामने आ रही है। जांच में पानी में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है और जो लोगों के बीमार होने का कारण बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को पानी उबालकर पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बिहार से बड़ी खबर देखिए, बिहार में डिजिटाइजेशन के दौरान हुई त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अब सीओ अनलॉक कर सकेंगे। पहले यह अधिकार डीसीएलआर के पास था। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को खुशखबरी दी है। महज 40 रुपए में हो जाएगा जरूरी काम। राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने के लिए 40 रुपए प्रति आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाना है। अब निर्धारित शुल्क का भुगतान कर भू अभिलेख पोर्टल से दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही राजस्व न्यायालय में वाद भी दायर किया जा सकता है। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए, सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह ही छात्रों की भी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। इन जिलों के लिए ऑर्डर जारी हुए हैं। बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह ही छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग पहले से प्रदेश के 6 जिलों में लागू करेगा, जिसमें पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, जहानाबाद, सारण और भोजपुर हैं। इन जिलों में सफलता मिलने पर इस नियम को पूरे राज्य में लागू करने पर विचार किया जाएगा। झारखंड के सभी अस्पतालों के लिए आदेश, ऐसा नहीं करने पर मान्यता रद्द हो सकती है। झारखंड में चिकित्सकों और नर्सों का निबंधन नहीं कराने वाले अस्पतालों की मान्यता रद्द होगी। राज्य के सभी निजी हॉस्पिटलों और नर्सिंग होम को इसके संबंध में चेतावनी दी जा चुकी है। झारखंड में इन महिलाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। नई योजना का ऐलान होगा। कृषि मंत्री
जी ने बड़ी घोषणा की है। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा ने आगामी बजट में किसान दीदियों के लिए नई योजना लाने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में किसान दीदियों के लिए कुछ खास होने वाला है और विभाग ने इस पर लगभग तैयारी पूरी कर ली है। वहीं देखिए, झारखंड में सभी प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में कई तरह की मांग की गई है। इस चिट्ठी में फीस बढ़ोतरी को लेकर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है और इसके अलावा सभी प्राइवेट स्कूलों में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को पूर्णतः लागू कराए जाने पर बात कही गई है। झारखंड में टीबी मरीजों की तरह ही राज्य के कुष्ठ मरीजों को भी पौष्टिक भोजन के लिए हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। रांची में सील हो सकते हैं 32 रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट। हाईकोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिया है। अदालत ने रांची में बिना नक्शा स्वीकृति के चल रहे रूफटॉप बार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में सीएए यूसीसी एनआरसी को खारिज करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम उठाया। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब सिएटल के संघीय जज ने राष्ट्रपति के आदेश पर रोक लगा दी है। 18 दिन में तीसरा मामला रहा। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे और बीते 18 दिन में यह तीसरा मामला है जब संघीय न्यायाधीश ने उनके आदेश पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, वन विभाग के स्थायी और दैनिक वेतन भोगियों को 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी देगी सरकार। नए आदेश जारी कर दिए गए। वहीं मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनर्स के लिए नए पेंशन नियम लागू किए जाएंगे। वित्त विभाग की समिति ने प्रारूप तैयार कर लिया है जिसमें परिवार पेंशन, ऑनलाइन प्रक्रिया और अवकाश नियमों में बदलाव प्रस्तावित है। बैठक के बाद इसे 31 मार्च तक लागू किया जाएगा। सर्विस बुक को लेकर भी अपडेट मिलेगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ जिलों में पंजीकरण के दौरान कुछ तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। इसी के मद्देनजर शासन ने अब जिलों से रिपोर्ट मांगी है और सभी डीएम को पत्र भेजा गया है। बड़ी खबर देखिए, विनफास्ट भारत में लॉन्च करेगी टाटा नैनो से भी छोटी कार। ईवी सेगमेंट में धमाल मचाएगी। 3 स्क्रीन वाला दुनिया का पहला फोल्डेबल फोन ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। 18 फरवरी को ये लॉन्च हो सकता है। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 लिमिटेड एडिशन लॉन्च हो गया है। भारत में सिर्फ 25 बाइक बिकेगी। एक स्पेशल कस्टम एडिशन लॉन्च किया गया है। जनवरी 2025 में वाहनों की मांग बढ़ी है। 30% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। FADA ने रिपोर्ट जारी की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से देश भर में वाहनों की बिक्री को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई। मंथली बेसिस पर बिक्री में 30% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तीसरी तिमाही में SBI बैंक का मुनाफा 84% बढ़कर 16,891 करोड़ रुपए रहा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको जानकारी बताएं। सेंसेक्स 213 अंक गिरकर 78,058 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही और ये 23,603 के स्तर पर बंद हुआ है। दिल्ली NCR में हल्की धुंध और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने बारिश और कोहरे की संभावना जताई है। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में भी कोहरे का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर में ठंड बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की स्थितियां रह सकती हैं। 8 फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने फिलहाल सर्दी बढ़ाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद टूरिस्टों की भीड़ उमड़ी। टूरिस्ट प्लेसों पर रौनक लौट आई है। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। लाइब्रेरियन ग्रेड द्वितीय एग्जाम 16 फरवरी को, 13 तारीख को एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर है, राजस्थान के मीणा समाज ने अपने लिए नए सामाजिक नियमों का ऐलान किया है। महापंचायत में जुटे हजारों लोगों ने तय किया है समाज के लिए कुछ नियम बनाए हैं। महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राजस्थान में 8वीं बोर्ड परीक्षा के दिशा निर्देश जारी हो गए और इस बार ग्रेस मार्क 5% तक ही मिलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और नए दिशा निर्देश जारी हो गए। प्रमोट होने के लिए 33 अंक जरूरी होंगे। कम नंबर आते हैं तो फिर पूरक परीक्षा देनी पड़ेगी। राजस्थान के चूरू में ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल की हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ में दाढ़ी बनवाते समय एक बुजुर्ग की जान चली गई। बताया जा रहा है कि उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। राजस्थान बोर्ड से जुड़ा अपडेट देखिए, नकल रोकने के लिए राजस्थान बोर्ड प्रश्न पत्रों की वीडियोग्राफी कराएगा। एग्जाम 6 मार्च से शुरू होंगे। जयपुर में जयपुर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 1200 नए CA सदस्यों को मेंबरशिप सर्टिफिकेट दिए गए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को चित्तौड़गढ़ आएंगे और यहाँ वे एक जाट समाज के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में शामिल होंगे। मातृकुंडिया में होने वाले अखिल मेवाड़ क्षेत्रीय जाट महासभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। किराएदार और नौकरों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। SP साहब ने कहा कि बढ़ते अपराध को देखते हुए जरूरी है, वरना कार्रवाई होगी। राजस्थान के मसालों को लेकर 2 दिवसीय एक्सपो 8 फरवरी से देश भर से 600 से ज्यादा मसाला कंपनी के प्रतिनिधि और किसान भाई इसमें शामिल होंगे। राजस्थानी मसालों को देश और दुनिया में प्रमोट करने के उद्देश्य से जोधपुर में 2 दिवसीय मसाला एक्सपो का आयोजन 8 और 9 फरवरी को आयोजन होने वाला है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के 9 जिलों के 10,746 लोग ऐसे हैं जिनकी पहचान गुलाबी और नीले कार्ड से होती है और इन कार्ड को जेनेटिक काउंसलिंग ID कार्ड कहा जाता है और ये लोग आपस
आपस में शादी तक नहीं कर सकते हैं। इन्हें लाइलाज सिकल सेल बीमारी के रोगी हैं और ये रोग इतना खतरनाक होता है कि खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने नहीं देता और शरीर के अंगों को धीरे धीरे बहुत कमजोर कर देता है और ऐसे में कम उम्र में इन लोगों की जानें चली जाती हैं। भारत सरकार की ओर से जारी इस गाइडलाइन को लेकर अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इस तरह की बीमारी ज्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 9 आदिवासी जिलों के 10,746 लोगों को सिकल सेल बीमारी है। मध्य प्रदेश को जल्दी मिलेगा 9वां टाइगर रिजर्व। सीएम ने कहा माधव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक 9 बैठकें होंगी। 11 से 13 के बीच बजट भी पेश हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर देखिए, दुर्ग में महिला वकील ही डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। आईपीएस अफसर बनकर 41 लाख रुपए ठग लिए गए। कहा कि आपके बैंक खाते में 8 करोड़ का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं, तो फिर आम जनता का क्या होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आजकल के जो चोर हैं, बदमाश है, वो भी काफी ज्यादा हाईटेक डिजिटल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में 60% पद रिक्त होने के कारण कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है और ऐसे में कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। जल्दी भर्ती शुरू न हुई तो लखनऊ में कर्मचारी आंदोलन करेंगे, ऐसा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर देखिए, गुवाहाटी से पटना आ रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की गुरुवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में क्रू समेत 86 पैसेंजर्स थे। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 44 रुपए गिरकर 84,613 रुपए पर है। 1 किलो चांदी की कीमत 663 रुपए कम होकर 94,762 रुपए किलो पर आ गई। और आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहने वाला है। आज 7 फरवरी शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र और मित्र योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि के लोगों को खुशखबरी और महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिल सकती है। बिजनेस के कामों के लिहाज से कर्क राशि वालों के लिए आज अनुकूल दिन है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन है। मकर राशि के लोगों का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। नौकरी और बिजनेस में कोशिशों से सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लोगों को बिजनेस में आज कुछ परेशानी आ सकती है। आर्थिक मामलों में ज्यादा रिस्क ना लें। कन्या राशि के लोगों को बिजनेस में ज्यादा मेहनत करनी होगी और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।